हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर क्लास के बारे में। कौन सा क्लास? क्लास 9th-10th के बारे में। आज तक के वीडियोस में अभी तक 9th-10th के ऊपर शायद एक ही वीडियो आया है, ठीक है। तो आज हम 9th-10th वाले बच्चों के रिगार्डिंग भी वीडियोज़ हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज हम करेंगे वो क्या सा करेंगे? रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। रियल नंबर्स के बारे में। आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर रियल नंबर से क्यों? तो इसके पीछे मेरा एक लोभ और लालच छुपा हुआ है। लालच यहाँ पे ये है कि मुझे ना हायर क्लासेस में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले आपको पहले रियल नंबर्स अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं आप लोगों के लिए जूनियर क्लास के लिए जो मैं रियल नंबर्स बना रहा हूँ वो मैं हायर क्लास के बच्चों को भी बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि इसको एक बार कम से कम ज़रूर देख ले, ताकि उनको टोटल जो नंबर सिस्टम का जो माया जाल है उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं वीडियोस, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, नंबर सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो इसका ना अपना एक बहुत बड़ा यूज़ है। बिना इसके हम आगे जो है पढ़ाई नहीं कर सकते। नंबर सिस्टम जो है मेनली हमारा दो पार्ट में स्प्लिट होता है। नंबर सिस्टम मेनली जो है हमारा दो पार्ट में स्प्लिट होता है। एक होता है रियल, इसको बोलेंगे रियल नंबर्स, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। दो कैटेगरी में हमारा मिनी नंबर सिस्टम डिवाइडेड है। एक है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। पहले करते हैं क्या, रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, 9th 10th या 10th क्लास से जूनियर, मतलब 10th भी हो सकता है, 9th भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, उससे जूनियर कोई सा भी क्लास हो, अगर आप उसके स्टूडेंट अगर हैं तो अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर ही पढ़ा है। पहली बात, आपने कभी भी इमेजिनरी नंबर पढ़ा ही नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है ऐसा, ठीक है। अगर किसी ने अलग से पढ़ लिया हो सो बात अलग है। जैसे होता ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि 9th में है और 11th का पढ़ाई कर लिया, तो सो बात अलग है, ठीक है। वो केस हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो एक्सेप्शनल केस है। अभी हम वो बात कर रहे हैं जो स्कूल में पढ़ाया जाता है और जो मतलब जो जनरल बातें हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10th तक का स्टूडेंट है तो उसने अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स ही पढ़ा है, इसके अलावा उसने कुछ और नहीं पढ़ा है नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो रियल नंबर्स के भी सब कैटेगरी हैं, हम पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो करते क्या है, पहली बात स्टार्ट करते हैं अपना नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स, NO मतलब नंबर, आप समझ लो, ठीक है। NO का मतलब नंबर, नो नहीं है, नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और इस तरह के चलता चला जाएगा। इस तरह का नंबर सिस्टम क्या होता है? नेचुरल होता है। मतलब इसमें पॉइंट्स नहीं आएंगे, मतलब मैं 1.2 बोलूँ, ठीक है, इस तरह के वैल्यूज़ नहीं आएंगे। 1 2 3 4 इस तरह के नेचुरल नंबर से। ठीक उसी तरीके से है, मैं पूछूं कि किसी कॉलोनी में कितने नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं, ट्रीज मतलब पेड़, कितने नंबर ऑफ पेड़ हैं, तो क्या बोलेंगे? हो सकता है कि किसी कॉलोनी में हो सकता है 20 हो, किसी में 30 हो, किसी में 50 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो हो सकता है 5 स्टूडेंट्स हो, 10 स्टूडेंट्स हो, 15 स्टूडेंट्स हो, ठीक है। 1.5 स्टूडेंट नहीं हो सकता। या मैं बोलूँ कि 4.5 स्टूडेंट्स इस क्लास में अवेलेबल हैं, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चाहे कोई पतला स्टूडेंट हो या चाहे मतलब बहुत मोटा स्टूडेंट हो, या मेरे जैसा भी कोई स्टूडेंट, मतलब एज ए ह्यूमन बींग अगर मुझे भी कोई अगर स्टूडेंट के तौर पर कंसीडर करे तो हो सकता है कि कोई मुझे 1.5 नहीं बोल सकता है, मैं एज ए ह्यूमन बींग मैं 1 ही कहलाऊँगा, ठीक है। तो ये सब जो वैल्यूज़ होते हैं वो क्या है? नेचुरल नंबर के बारे में।
दूसरा है नंबर सिस्टम, वो है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स, वो क्या होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर में सिंपली आप बात समझ लो कि आप जीरो अगर इंक्लूड कर दोगे तो होल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर का एक सब पार्ट है कि नहीं। ओके, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। तीसरा में बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स हमारा दो कैटेगरी में होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक है नेगेटिव इंटीजर। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम जनरल इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं, फिर हम पॉजिटिव इंटीजर को सेपरेट डिस्कस करेंगे और नेगेटिव इंटीजर को सेपरेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है, इसमें नेगेटिव वाला पार्ट भी हम चूज कर लेंगे तो हमारा इंटीजर्स आ जाएगा। लेट सपोज कि मैं ऐसा करूँ -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और ऐसा चलता चला जाएगा। ये सब क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स में नेगेटिव पार्ट भी हम चूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इसको पॉजिटिव इंटीजर चूज करेंगे और जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको नेगेटिव इंटीजर चूज करेंगे। रहा बात जीरो को, कभी कभार जीरो को हम पॉजिटिव में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। जीरो को हम पॉजिटिव में ही कंसीडर करते हैं मेनली, जीरो को हम नेगेटिव में कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अभी भी ये किसी बुक में इसको नेगेटिव में पुट कर देते हैं, लेकिन इसको हम पॉजिटिव में ही कंसीडर करेंगे। नेगेटिव में बुक में भले ही दे दिया हो, शायद ही किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसको क्या करोगे, हमेशा पॉजिटिव में ही कंसीडर करोगे, ठीक है। ओके, तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। उसके बाद जो नंबर आता है वो है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अच्छा एक चीज आप देख सकते हो कि मैं बोल सकता हूँ ना कि इंटीजर के अंदर होल नंबर भी है। अगर मैं इस जीरो को काउंट कर लूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लूँ तो होल नंबर आ गया। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ तो ये भी आ गया। मतलब इंटीजर के अंदर आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों है, राइट। याद रखने वाली इसमें बात क्या है कि अभी तक कोई पॉइंट्स नहीं आए हैं, 1.5 या 1.2 इस तरह के नंबर्स नहीं आए हैं। अभी बात करेंगे किसके बारे में, रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है जिसको कि हम p/q के टर्म में एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। रैशनल नंबर कौन होता है, वो नंबर जिसको कि हम p/q के टर्म में एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। तो एनी नंबर which can be expressed in terms of p/q। अब p/q के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 1 हुआ, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/1, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/1। तो ये नेचुरल नंबर को हम रैशनल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, होल नंबर को भी कर सकते हैं और इंटीजर को भी कर सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन रहा बात पॉइंट वाले नंबर, जैसे अगर मैं लिखूँ 1.2, इसका मतलब क्या हुआ 12/10, इसका मतलब क्या हुआ 6/5, 6/5 इक्वल टू 12/10। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स वाले मतलब ऐसे नंबर जो पॉइंट्स में एक्सप्रेस होते हैं वो भी मेरे पास आ गए। ये भी क्या है, रैशनल नंबर के कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अगर मैं लिखूँ 1.3 या 1.5 में लिख लेता हूँ 1.5, तो इसका मतलब क्या हुआ 15/10, डेट बिकम व्हाट 3/2, राइट। तो ये क्या है, रैशनल नंबर के कैटेगरी में, मतलब एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ p/q। रैशनल नंबर कैटेगरी में जो मैंने आपको बताया p/q के टर्म एक्सप्रेस कर सके, या कभी कभार एक और भी इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। वो कौन सा एक्सप्लेनेशन है, कोई एक ऐसा नंबर हो जो डिसिमल के टर्म में हो, ठीक है, डिसिमल के टर्म में लिख रखा है, लेकिन वो जो डिसिमल्स होने चाहिए क्या होना चाहिए, एक तो आपका क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। जैसे मान लेते मैंने 1.2 लिखा ना, तो 1.2 का मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग मतलब 2 के आगे नहीं है, ठीक है। 2 के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल्स,
ठीक है। जैसे मैं लिखूं 1.324, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डिसिमल है, ठीक है। लेकिन कोई एक ऐसा, तो ये भी क्या है, ये तो रेशनल नंबर के अंदर ही आता है, ठीक है। या फिर एक और केस हो सकता है, कोई ऐसा नंबर जो कि क्या है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, उस केस में उसको क्या होना पड़ेगा, रिपीटिंग होना पड़ेगा, तभी जाके वो नंबर रेशनल नंबर के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 1.3333 और ऐसा चलता चला जा रहा है, तो ये नंबर क्या है, ये भी रेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है, ठीक है। एक और केस लेते हैं इस कैटेगरी को, या फिर मैं ऐसे बोलूँ 3.33333, ठीक है, 3 पॉइंट, इसको मैं 3 का बार लिख लेता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, 3.3333, ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह के नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 10/3 है कि नहीं है, पहले 3 टाइम्स जाएगा, हैंड 1 आएगा, फिर वापस 3 से डिवाइड करेंगे और ये चलता चला जाएगा। तो या तो मैं, ये डिफिनेशन हमारा सही है, या दूसरा डिफिनेशन क्या है रैशनल नंबर का, कि एनी नंबर विच इज एक्सप्रेस विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ साथ क्या होना चाहिए, रिपीटिंग, दैट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो कोई भी नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग अगर नंबर है तो वो क्या है, रैशनल नंबर के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और नंबर है, उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होगा जो कि क्या है, एक तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ये नंबर रिपीटिंग है ना, तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन यही नंबर रिपीटिंग नहीं होता तो रैशनल नंबर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है इरेशनल नंबर का। मान लेता हूँ मैं लिखूँ 1.31, वापस 3, 11, वापस 3, 111, वापस 3, 1 2 3 4 1 और वापस 3। अब ऐसा चलता चला जा रहा है। अब इसमें आप देखो कोई चीज़ रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है, 1 जो है ना, बार बार इसका वैल्यू क्या है, वो बढ़ता जा रहा है। तो एनी नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, एनी नंबर which is non terminating non repeating non टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इन सब से एक मैं सीख लेते हुए कुछ मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सबसे पहला मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैं लिखता क्या हूँ, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब सारा इस सर्कल के अंदर क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर आ चुके हैं। अब मैं दूसरा सर्कल ड्रॉ करता हूं, इसको मैं लिखता हूं क्या, होल नंबर। इसका मतलब क्या है, होल नंबर के अंदर ही हमारा नेचुरल नंबर है, राइट। तीसरा कैटेगरी चूज करता हूं, ठीक है, होल नंबर था, नेचुरल नंबर था। तीसरा कैटेगरी में क्या था हमारा, इंटीजर्स था, इंटीजर्स था, ठीक है। अब क्या है, इंटीजर के अंदर ही हमारा होल नंबर भी आ गया, उसी के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर भी आ गया। जो फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास वो क्या होगा, वो हो जाएगा रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है। रैशनल नंबर के अंदर सारा का सारा आ गया, A to Z। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में।
एक अलग कैटेगरी ड्रॉ करना पड़ेगा इरेशनल नंबर के लिए, एक दूसरा कैटेगरी है, ठीक है। ये क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर हो गया। इस सब को अगर मैं एक जगह असेंबल कर दूं, सबको अगर मैं एक जगह असेंबल कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, सबको अगर मैं एक जगह असेंबल कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है। ये रियल नंबर, रियल नंबर्स में आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आप क्लास 9 10th के स्टूडेंट्स हैं तो रियल नंबर्स में आपको यही सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी बार बार, ठीक है। इसके अलावा मैंने पहले बताया था ना, एक होता है हमारा रियल नंबर, दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, राइट, याद होगा आपको, मैंने बताया था। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो इमेजिनरी नंबर होता क्या है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर होता क्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अगर आप क्लास 10 तक के स्टूडेंट हैं, आपने रियल लाइफ में या जब भी आपने पढ़ाई किया होगा, कभी भी आपने इस तरह के कैलकुलेशन देखने को नहीं मिला होगा, जैसे अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ 2, इस तरह का कैलकुलेशन देखने को आपको नहीं मिला होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर को हम क्या करते हैं, एक आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे एक स्मॉल आई है, स्मॉल आई को बोलते हैं आयोटा, ठीक है। होता क्या है, स्मॉल आई का जो स्क्वायर है इसको इक्वल टू क्या करते हैं, -1 के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा इमेजिनरी नंबर का सबसे बेसिक फंडामेंटल यही है, क्योंकि रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन है उसको हम कैसे हटाएंगे, उसको हम नहीं हटा सकते। तो ये जो रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन है उसके लिए हम करेंगे क्या, अंडर रूट ऑफ -2 की जगह पे लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर इंटू 2, -1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आई का स्क्वायर इंटू 2, ये वैल्यू क्या होगा, आई रूट 2, ये वैल्यू हो जाएगा। ये क्या होगा, इमेजिनरी नंबर का केस ये बनता है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर रियल नंबर से हट के है, ठीक है। तो एक और चीज़ें देख लेते हैं। अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या है, रियल नंबर भी प्रेजेंट है और इमेजिनरी नंबर भी प्रेजेंट है, ठीक है। कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रियल नंबर भी प्रेजेंट है प्लस साथ साथ इमेजिनरी नंबर भी प्रेजेंट है, इमेजिनरी नंबर भी प्रेजेंट है। इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इस सिस्टम को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यही है हमारा इंजीनियरिंग में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप क्लास 10 तक के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप क्लास 10 तक के स्टूडेंट हो तो आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना ही काफ़ी है। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो आपके लिए ये भी थोड़ा सा पढ़ोगे, ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो इंजीनियरिंग का तो आपको यहाँ से हम बिगिनिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, मतलब आप ऑलरेडी एडमिशन हो रखा है बीटेक के, अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ पे आपको यहाँ से भी पढ़ने को स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई होप नंबर सिस्टम का सारा तामझाम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज का वीडियो आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। लेकिन एक चीज़ और, प्लीज़ यार, आप लोग का सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है, ठीक है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कम से कम लोग देखें तो सही कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सही में मतलब हेल्पफुल भी है कि नहीं है, राइट। मैं कभी भी ऐसा नहीं होता है हमारे वीडियोज़ में कि मैं यहाँ बैठ के आपको फालतू बातें बताऊं, मोटिवेशनल बातें बोल बोल के आपको मैं इनकरेज करने की कोशिश करूं। इससे कुछ होता नहीं है। किताब कॉपी आपको लेके पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब जो होता है ना कि मैं चाहूँ तो इसी वीडियो को मैं बहुत लंबा भी खींच सकता हूँ, बीच में
हज़ार तरह की मैं कहानियाँ बता सकता हूँ कि ये करना चाहिए बच्चों को, वो करना चाहिए। इससे क्या होगा, वीडियो का लेक्चर ही तो बढ़ेगा, लेंदी साइज बस लेंदी हो जाएगा, लेकिन टाइम का लॉस तो आप ही का होगा। मैं नहीं चाहता है कि आप लोग इस तरह की चीज़ों में पढ़ो, जो कि और भी बहुत से लोग बनाते हैं वीडियोस, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे कंटेंट में बस इतना ही है, टू द पॉइंट हम बातें करते हैं, फालतू बातें हम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है हमारी, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, एड्रेस वगैरह सारे मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, कॉल कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर, बाय बाय।